नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। कैसा अराजकता और बेईमानी और बेइंसाफ़ी का ज़माना आ गया है। ना कि संविधान मानते हैं बल्कि संविधान के हत्याकारी, लोकतंत्र के हत्याकारी संविधान के खिलाफ ये जो काला कानून और बिल लाए हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन आइन कानून बिल, ये सरासर मुस्लिम समाज के और मुसलमानों के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के आज़ादी और मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के खिलाफ। और इसके अलावा सेंट्रल पार्लियामेंट से राज्यसभा से जो बिल पास किया और 2 दिन 3 दिन भी नहीं हुआ तो उसका अंजाम ये देखने को क्या मिल रहा है कि अभी से मुसलमानों की कब्रिस्तान, मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों की मज़ार, मुसलमानों की ईदगाह पर इस कदर कब्ज़ा जमाने की साजिश और षड्यंत्रों रचाया जा रहा है, इसलिए कि ये मुसलमानों को क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए, ये भलाई है क्या। अब तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि कब्रिस्तान में मुर्दा को दफन करने भी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। क्या उनका भी कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या। हमारा ही कब्रिस्तान, हमारे ही मस्जिद, हमारा ही मज़ार, हमारे ही संपत्ति और हम ही को उसके मालिकाना हक से, अधिकार से सरकार रोकते हैं। ये कैसा आइन कानून वक्फ बोर्ड और संशोधन बिल है। ये सरासर संविधान आइन कानून और मुसलमानों के खिलाफ है ये। इसलिए कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन से भी कहना है, जैसे कि अभी एक लेक्चर भाषण और वक्तृता में हम देख रहे थे कि हमारे जमात उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदानी साहब क्या कहते हैं कि हमारे में वो ताकत और क़ुव्वत नहीं कि हम आंदोलन और प्रोटेस्ट करें। अरे अपने आप को इतना कमज़ोर दिल क्यों समझते हो। हम अगर जिद पर आ जाएंगे तो हमसे बढ़कर भी कोई नहीं है, इसलिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था अरशद मदानी साहब को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दायर किया गया है इस बिल के खिलाफ। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 संविधान के धारा के मुताबिक, इसके अलावा 301 हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारी सारी संपत्तियों की हिफाजत के लिए हमें खुद अपना अधिकार है। संविधान उसे अधिकार इजाज़त देते हैं। किसी राजनीतिक दल संगठनों को किसी की धर्मीय संपत्ति पर दखल अंदाजी करने का और उसका अधिकार हक छीनने का भी कोई अधिकार हक नहीं है। इसी तरह से जैसे कि अभी रामनवमी के मौके पर
ऐसा देखा जाता है कि आइन कानून पुलिस प्रशासन उनके साथ मुकद्दस खड़े खड़े देखते रहते हैं और ऐसे जुलूस के दरमियान रामनवमी के मौके पर हिंदू समाज के नौजवान लोग सब इस कदर हुड़दंग मचाते हैं, गुंडागिर्दी पे उतरे हुए जाते हैं और मज़ारों पर जाकर भगवा झंडा लहराने लगता है और पुलिस प्रशासन खड़े खड़े देखते रहते हैं। ऐसे शख्सों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन तुरंत क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं किया, बल्कि इनके पिछवाड़े पे डंडा मार के अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। और मुसलमानों को ईद के मौके पर उन्हें राष्ट्र रोड पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके घर के छत पर भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। और ये कैसे रास्ता रोड जाम करके और हुड़दंग मचा के गुंडागिर्दी करते हैं और पुलिस प्रशासन और आइन कानून आँख में पट्टी बांधकर खड़े होकर देख रहे हैं। ये कौन सी आइन कानून है? दोगलापन की सिद्धांत और नीति शासन का दुर्व्यवहार हो रहा है। इसीलिए हमारे सारे ऑल इंडिया संगठन से, मुस्लिम संगठनों से, सारे उलमाए आलिम उलमादर सभी के लिए कहना, और हमारे कलकत्ता में काल के तारीख में हमारे पश्चिम बंगला ऑल इंडिया सारे इस्लामिक संगठन मिलकर फुरफुरा दरबार शरीफ भी और इसके अलावा जितने भी पश्चिम बंगला के आलिम उलमाए गण हैं, एक आंदोलन प्रोटेस्ट और समावेश है। इस पर हम हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी आइन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को भी, और हमें संविधान के दायरे पे कायम रहकर ये आंदोलन और विक्षोभ समावेश में शरीक होना है और सरकारी संपत्तियों पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि शांति श्रृंखला के साथ हमें अपना आंदोलन जारी रखना है। रही बात जब तक कि ये बिल वापस ना लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमारा संजीव खन्ना से भी यही कहना है कि इस बिल को बातिल और रद्द किया जाए और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए, इसलिए कि जो अराजकता असंवैधानिक तरीक़ा से बीजेपी शासक ने फैला रखा है, ये देश में विभाजनकारी और हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक सांप्रदायिक की राजनीति के वातावरण को बनाया है और मुसलमानों की हक और अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी साहब को भी इन सारी बातों का आवाज़ उठाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मोहम्मद।